जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सभी बालाजी के भक्तों को जय श्री राम। भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कलयुग में हनुमान चालीसा का क्या महत्व है, हनुमान चालीसा के क्या फायदे हैं, हनुमान चालीसा हम लोग क्यों पढ़ते हैं और उसके फायदे क्या हैं और कब और कैसे पढ़ना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उन्होंने लिखा था हनुमान चालीसा को। गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, इसमें बहुत अच्छी वर्णन किया गया है। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं जिनका वर्णन इस चालीसे में किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ कब और कैसे करें और स्त्रियों को हनुमान जी का पाठ करना चाहिए या नहीं, इस हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ सबसे शक्तिशाली माना गया है और पूरी दुनिया में जो पढ़ा जाता है वो हनुमान चालीसा का पाठ सबसे बड़ी किताब माना जाता है, सबसे बड़ी बात माना जाता है, सबसे बड़ा दोहा माना जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ सबसे ज्यादा बारी पढ़ा जाता है। हम लोग कहते हैं हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और फिर हम कहते हैं हमारा बाबा ने सुनी नहीं, बाबा ने हमारा काम नहीं किया। इसका जो उपयोग है, हनुमान चालीसा का विधि पूर्वक जो पाठ करने का माध्यम है, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का समय, आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, सब शांत वातावरण होता है, तीनों लोक के स्वामी महादेव, जिसके 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज हनुमान जी हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोग पाठ करते हैं, उसके लिए हमें विधि पूर्वक सुबह स्नान करके अपने घर में बाबा की जब प्रतिमा है वहां जोत जलाएं। सबसे पहला काम, नहा धोकर आप बाबा की जोत जलाएं। आपके घर में मिठाई नहीं है कोई बात नहीं, अगर गुड़ और लड्डू अगर है, नहीं तो चीनी भी है खाली शुगर, तो भी उसको गुड़ को या चीनी को या लड्डू को या मिश्री को आप उस पूजा के स्थान पर रख दीजिए। उस पूजा के स्थान पे 1 लोटा तांबे का होना चाहिए, जिसमें जल आप रख के उसे बाबा के आगे रख दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करने से पहले। अब क्या करते हैं, कई व्यक्ति नीचे बैठ जाते हैं और बाबा का पाठ चालू कर देते हैं। नहीं, उसके जिस स्थान पे आपने बैठना है वो दिशा, जहां आपका मंदिर है घर में, पूर्व या दक्षिण की ओर होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण के ओर मुंह होना चाहिए। उसके सामने आप बैठ के, पूर्व में हो तो ठीक है, दक्षिण में हो तो भी ठीक है, उसकी जगह आप लाल ऊन का कोई वस्त्र ऐसा बनाएं, आसन, आजकल तो बाजार में मिल जाता है, उस आसन को जरूर बिछाएं। उस आसन के ऊपर आप बैठकर सबसे पहले जय श्री राम बोलें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण होने के बाद आप उस जल का भोग बाबा को लगाएंगे, उस प्रसाद का भोग बाबा को लगाएंगे, वो जल अपने घर में ग्रहण करेंगे, सबको देंगे, प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको घर में देंगे, और जो जल बच जाता है, क्योंकि वो साफ स्वच्छ जल है,
आपने ये तो नहीं मुँह लगा के पीना है उस जल को। उस जल को आपने लेना है, अपने घर में तुलसी माता का पौधा होता है तो उसमें बाकी अर्पण कर देना है। बाबा को जो प्रसाद आपने गुड़ का या चीनी का या लड्डू का भोग जो भी चढ़ाया है वो आपने बाबा के चरणों में लगाने के बाद फिर ग्रहण करना है। क्योंकि हनुमान चालीसे में ही सारे गुण छिपे हुए हैं। कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे। ये दोहा ऐसा है, आप किसी संकट में किसी ऐसी विपदा में फंसे पड़े हैं, परेशानी में हैं, इसका कम से कम 108 बार उच्चारण कीजिए माला में तुलसी जी की या रुद्राक्ष की 108 बारी माला का आपने प्रयोग करना है। उस माला को मन को 108 बार पढ़ने से पहले आपने जय श्री राम का नाम तो लेना ही जरूरी है। कोई भी शुभ कार्य करने पर जैसे हम गणपति भगवान जी का तो लेते ही हैं, जब हनुमान जी का मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जाते हैं तो जय श्री राम का हमें नाम बाबा के लिए जरूर जपना है, हमें जय श्री राम का नाम। अब आपने क्या करना है, दूसरा उपाय है हमारे हनुमान चालीसा में ही छुपा हुआ है। हाँ, हनुमान चालीसा पाठ तो कर लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं करते, इस कारण से हमारे काम सिद्ध नहीं होते। लेकिन बाबा नुकसान भी नहीं करता, आपको फिर भी ऐसी ऐसी शक्ति है उसमें, वो आपको बचाव रखता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। आपको रात को अगर भय लग रहा है, डर रहे हैं, तो सोने से पहले अगर आपने भोजन भी कर लिया है कोई बात नहीं, अपना दोबारा हाथ मुंह धो लीजिए खाली, वहीं कहीं भी घर में मंदिर के आगे, लेकिन जमीन पे आसन लगा के हनुमान चालीसा का पूरा संपूर्ण पाठ कर लीजिए। तो देखिए आप चमत्कार, आपको रात को नींद आनी भी शुरू हो जाएगी। और जो आपको कई बार ऐसा होता है हमारे घर में, हमें लगता है हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमें एक वहम सा लगा रहता है, एक डर, एक भय, अशांति हमारे मन में फैली होती है। सारे दिन के काम काज से हम परेशान होते हैं, हम दीन दुनिया की माया में खोए होते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को सुबह और शाम करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, और मंगलवार के दिन से शुरू कीजिए। और आप देखिए चमत्कार बाबा का, 7 मंगलवार शनिवार दिवड़े जैसे संपूर्ण होंगे, आप अपने आप ही चमत्कार देखेंगे इस बाबा का कि चमत्कार कैसे हो गया बाबा का। हनुमान चालीसा का पाठ आपने रात को सोते समय भी कीजिए। रात को पढ़ने से क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके ऊपर घर में किसी ने टूना टोटका भी कर रखा होगा, क्योंकि आजकल दुश्मन बाहर के नहीं अपने ही अपने ज्यादा हैं इस कलयुग में। चाहे आपने देखा होगा रामायण में रावण का भेद, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था ना तो ब्राह्मण, लेकिन शंकर का भक्त इतना बड़ा। क्योंकि रावण ने जो गलती की थी माता सीता का हरण करने की, क्योंकि जब मंदोदरी, मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या था। मंदोदरी ने जब देखा कि रावण की मृत्यु हो गई है, मेरा पति परमेश्वर चला गया है, वो रणभूमि में गई और राम जी एक जगह व्याकुल होकर बैठे हुए थे। वो ऐसा ऐसा चलने लगी राम जी के पास जाने के, पूछने के लिए, बात करने के लिए। जैसे श्री प्रभु राम जी ने मंदोदरी की परछाई देखी तो सीधा खड़े होके बोले, माता मैं ही दोषी हूं आपका। तो मंदोदरी ने सवाल पूछा, प्रभु मेरे पति
देवोदेव महादेव कितनी पूजा करते थे, पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार थी, हर विद्या से संपूर्ण थे, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे संभव हो गई? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, माते मैं आपकी छवि देख के आपके चरणों में आ गया, आपकी छवि देखी मैंने परछाई, और मैं आपके चरणों में प्रणाम करने आ गया देखते ही। और रावण सीता को मेरे घर से धोखे से, अपनी तुम इतनी सुंदर स्त्री होने के बावजूद भी उसने सीता पे बुरी नजर रखी और उसे छल से चबल के कपट लाया। मंदोदरी बोली, प्रभु मैं आपकी लीला जान गई, आप क्या कहना चाहते थे? और सच्चाई है, आप मेरी परछाई से ही भाप गए स्त्री के और खड़े हो गए, और मेरा पति एक पूजनीय नारी को धोखेवश से उठा लाया, उसकी ये मैं उसे मार गई, और उसमें कोई कमी नहीं थी। इसलिए हनुमान चालीसा में वो शक्ति है, इस कलयुग में तो समझो कि वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, अमृत। हनुमान चालीसा पाठ करने के मृत्यु के पश्चात भी हमें इसका फल मिलता है ऊपर जाकर। हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ श्री बालाजी महाराज जी को माना गया है। इस कलयुग में हनुमान जी का पाठ करने के पश्चात, जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक नियम और करना है। अगर आप पे वाकई बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है, आज आप दुनिया से बिल्कुल हार चुके हैं, धन से, धन आ रहा रुक नहीं रहा, परेशान है, घर में बहुत दिखते हैं, पैसा रुक नहीं पा रहा, कोई ना कोई बीमारी पहले खड़ी है, जितना कमा के ला रहे हैं उससे पहले खर्चा हो घर में पहले पड़ा है। क्या होता है, 500 रुपये कमा के लाए, पता लगता है कि 1000 का खर्चा तो पहले है घर पे। चलो आपने हेयर का जुगाड़ कर लिया, अगले दिन ही 2 घंटे पता लगता है कि 1500 खर्चा हो गया, बढ़ गया। आप 7 मंगलवार और 7 शनिवार हनुमान चालीसे का पाठ विधि पूर्वक नित्य नियम से सुबह शाम करना है। बाबा की ज्योत जलानी है, और ज्योत किसमें जलानी है? आटे के दीपक में। आटे का दीपक लेके रोई की बत बना के उसमें गाय का घी मिलाना है या तिल का मिलाना है, देसी घी नहीं मिलाना, गाय का देसी घी शुद्ध, तिल के तेल का या चमेली के तेल की ज्योत जलानी है मंगलवार सुबह और शाम। और आसन लगा के, जैसे मैंने बाबा का, जो आपकी श्रद्धा है, अगर आप फल ला के भोग लगा सकते हैं, बाबा को फल का भोग लगा सकते हैं, लड्डू ला सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गुड़ है तो गुड़ से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, मीठे से, गुड़ के लड्डू, गुड़ से। अगर किसी को कुछ भी नहीं है, चीनी से भी, और अगर कुछ भी नहीं है तो बाबा तो भाव के ही भूखे हैं, वो तो भाव से ही मान जाते हैं। अगर आप पे कुछ भी नहीं है, सच्चे मन से आप याद करो हनुमान चालीसा पाठ, तो फिर तो आप सच्चे मन से कहीं कर लो तो भी बाबा सुनते हैं। लेकिन कुछ कलयुग में ऐसी चीजें हैं जो हमारे इतना आ रही हैं, हम परेशान हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो आप मंगल और शनि को, 7 मंगलवार और 7 शनिवार, मेहंदीपुर बालाजी में जैसे दरखास्त लगती है, वैसे ही 10 रुपए की दरखास्त सुबह शाम में घर लगाइए। दरखास्त मेहंदीपुर बालाजी में, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता रखा है, बालाजी की 10 रुपए दरखास्त तो हर व्यक्ति को सुबह और शाम अपने घर में लगानी चाहिए, अपनी बरकत की कमाई में से। 10 रुपए कुछ नहीं है आपके लिए, 239 रुपए, 272, 279, 170 हम लोग रिचार्ज करा लेते हैं फोन में। तो 10 रुपए की दरखास्त, दशमेश जिसे हम बोलते हैं, उसे आपने अपनी बरकत में निकाल के लगानी है सुबह 10 रुपए की, सुबह और शाम, मंगल शनि को सुबह शाम ने डेली लगाइए 10 रुपए घर पे। और जब इकट्ठी हो जाए, जब मेहंदीपुर बालाजी दरबार, आपका काम विधि पूर्वक संपूर्ण हो जाएगा। जब बाबा का चमत्कार आप देख लेंगे, हनुमान चालीसा पाठ 7 मंगलवार शनिवार करके विधि पूर्वक सुबह शाम, उस जल को ग्रहण करना सुबह शाम ही, आपने अपने परिवार को पिलाना है
और शाम के समय अगर आपको शाम को आप लेट करते हैं 6 बजे के बाद और जो जल बच जाता है फिर वो तुलसी को नहीं चढ़ाना। आपने कोशिश करना है कि आपने अपने घर में ही पीना है। वो कोई ज्यादा जल नहीं है, एक जल ले लीजिए, एक छोटा तांबे का लोटा ले लीजिए, तांबे का गिलास ले लीजिए, तांबे की कटोरी ले लीजिए कांसे की, लेकिन होना तांबे का बर्तन चाहिए। फिर देखिए बाबा का चमत्कार, आपके घर से कैसे दुख तकलीफें नहीं भागती। और मैंने आपसे कहा था कि महिलाएं इसका क्यों नहीं पढ़ सकती हनुमान जी का पाठ, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचार्य को मानते थे। ये मैं आपको नहीं जा रहा है, आपको ही पता है, सभी दुनिया में सबको पता है कि हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मैंने अपने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाती स्त्रियां, इसी वजह से। हाँ, वो हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में कर सकती हैं, कर सकती हैं, मन में मंदिर में बैठ के कर सकती हैं, भाव है वो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि औरत अगर अपना कोई काम करेगी उसका फल आदमी को नहीं मिलेगा जीवन में। किसी भी ग्रंथ में उठा के आप पढ़ लीजिए, अपने गुरुओं से पूछ लीजिए, आप जिस मर्जी महापुरुष से पूछ लीजिएगा, जो अगर आदमी जो है कोई तीर्थ यात्रा, कोई दान पुण्य करेगा, आदमी कोई तीर्थ यात्रा पे जाएगा, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा हो, उसके कर्मों का आधा फल उसकी पत्नी को मिलेगा। और पत्नी जितने मर्जी दान पुण्य कर ले, तीर्थ हुआ है, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी वजह से हिंदू धर्म में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र, ये अमृत समझिए, यह आपके सब पापों कष्टों का निवारण कर रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई बात पूछनी भी हो, जय श्री राम जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मेरा फोन नंबर है। किसी प्रकार की आपको दुख तकलीफ में कोई व्यक्ति है, वो कहीं भटके नहीं, मैं चाहता हूं आप मेरे भी मत सुनिए, मेरा वीडियो मत लाइक करिए ना देखिए। आप सिर्फ सच्चे दरबार से अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर, वहां चले जाइए, मेहंदीपुर बालाई चले जाइए, बागेश्वर धाम चले जाइए, खाटू श्याम चले जाइए, खाटू श्याम को मान कहीं चले जाइए आप, लेकिन अपने घर के मंदिर में जुड़ जाइए। कई लोग घर में नहीं कर सकते हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में जाके सुबह कराएं, ब्रह्म मुहूर्त में कराएं जाके। इसके साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय।